गुड मॉर्निंग 12th क्लास बच्चों। मैं आपकी तबले की टीचर मिसेस रिचा गिरी बोल रही हूँ। बच्चों, इस वक्त हम पढ़ रहे हैं ताल के परिचय। इस वक्त जो आपके सिलेबस में ताले हैं हम उनके बारे में जानेंगे और उनका परिचय करेंगे। आज हमारा है ताल जो वो है रूपक ताल। रूपक ताल जो है बच्चों वो 7 मात्रे की ताल होती है। विभाग इसमें 3 होते हैं। ताली जो इसमें पड़ती है बेटा वो 1, 4 और 6 पर होती है। बच्चों, पिछली बार हमने आपको तीव्र ताल पढ़ाया था। आपने पढ़ा जरूर होगा और उसमें मैंने एक चीज़ बताई थी कि तीव्र ताल में बिल्कुल भी खाली नहीं है, वो उसकी एक विशेषता है। ठीक उसी प्रकार बच्चों रूपक ताल में भी आप देखिए कहीं भी खाली का निशान नहीं है, यानी कहीं भी इसमें ज़ीरो नहीं लगा है। आइए देखिए इसका ठेका इसका पढ़ेंगे ती, ती, ना, धी, ना, धी, ना, ती, ऐसे। अब आइए इसकी मात्रा 7 है। हम 7 बोलों को गिनेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ये इसके 7 बोलो। विभाग इसमें दिखा रहा है 3 है। 1, 2, 3, 1, 2, 3। इसमें 3 खड़ी पाई है, यानी कि इसमें 3 विभाग हैं। ताली इसमें पहली मात्रा के नीचे कौन सा चिन्ह है? सम का, भरी का चिन्ह है, यानी कि पहली मात्रा पे ताली। फिर चौथी मात्रा के नीचे क्या है? 2, 1, 2, 3, 4। चौथी मात्रा के नीचे भी भरी का चिन्ह है, यानी कि चौथी मात्रा पे भी ताली पड़ेगी। फिर है छठी मात्रा पे। आइए छठी मात्रा गिन ले। 1, 2, 3, 4, 5, 6। छठी मात्रा के नीचे 3 का निशान है, यानी 3 लिखा है, भरी का चिन्ह है, तो यानी छठी मात्रा पे भी ताली पड़ेगी। बच्चों, इसमें कहीं भी ज़ीरो नहीं है, यानी कि इसमें कहीं भी खाली नहीं है। आइए हम इसका ठेका लगाते हैं। कैसे लगेगा? ती, ती, ना, धी, ना, धी, ना। फिर से एक बार हम लगाएंगे। ती, ती, ना, धी, ना, धी, ना, ती। अब आइए हम इसके परिचय के बारे में पढ़ेंगे। रूपक ताल तबले की ताल है, यानी ये तबले पे बजाई जाती है। तबले पे बच्चों पखावज की भी बजती है, पर ये जो ताल है वो तबले की ताल है। इसका प्रयोग तबले पर स्वतंत्र वादन के साथ साथ संगत, ख्याल, गायन, तंत्रवाद में, गतों में तथा भाव संगीत और भजनों के साथ संगत में खूब किया जाता है। ये जो गायक है बेटा, ये जो गायकी है, ख्याल गायकी या उसमें रूपक ताल, इन सब चीज़ों पे बखूबी बजाई जाती है, जिसके जैसे भजनों के साथ खूब संगत किया जाता है। आपके कुछ फिल्मी गीत भी होंगे, लोकगीत भी होंगे, जिसके साथ हम रूपक ताल को बजाते हैं। इसकी गणना प्रचलित तालों में है। यह एक प्रचलित ताल है, तो इसको भी हम एक प्रचलित तालों में इसकी हम लोग गणना करते, इसको गिनते हैं। और वादन मुख्यतः मध्य लय में ही होता है। इसका जो वादन है वह मध्य लय की है। रूपक ताल में पेशकारा, कायदा, टुकड़ा, परन
आदि सभी कुछ बजाया जाता है। जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया कि जो तबले की ताल है बच्चों, उसमें पेशकारा कायदा ज़रूर बजता है। तो इसमें क्या बजा? पेशकारा, कायदा, टुकड़ा, परन, ये सब रूपक ताल में बजाया जाता है। यह एक असमपद ताल है और इसका छंद रूप 3/2/2 है। व्यवहार में अधिकतर लोग रूपक ताल की प्रथम मात्रा पर खाली दिखलाते हैं, जबकि शास्त्रीय नियमों के अनुसार प्रत्येक ताल की पहली मात्रा उस ताल का सम होता है। बच्चों, इसमें ये बताया है कि अधिकतर जो रूपक ताल की प्रथम मात्रा है, लोग उसको खाली दिखाते, पर ऐसा नहीं है। हम तबला क्या एक शास्त्रीय संगीत है, एक शास्त्रीय संगीत में उसको हम लोग यूज़ करते हो, तो जो उसके विशेषज्ञ हैं वो कहते हैं कि नहीं, जो ताले होती हैं, जो ठेके होते हैं, उसकी पहली मात्रा हमेशा सम होती है। इस वजह से इसमें पहली मात्रा हम खाली नहीं दिखलाते। अतः तीव्र ताल के समान इसे भी खाली विहीन ताल मानना चाहिए। जैसा कि बताया हमने, इससे पहले तीव्र ताल पढ़ी थी। उस ताल में भी बच्चों, उस ठेके में कहीं भी मैंने खाली आपको नहीं दिखलाई। उस ताल में कहीं भी खाली नहीं थी, सिर्फ ताली ही ताली थी, भरी मात्रा थी। ठीक उसी प्रकार रूपक ताल भी है। रूपक ताल में बच्चों कहीं भी खाली नहीं है। बच्चों, ये आप रूपक ताल की मैं फ़ोटो भेजूंगी। जिनके पास बुक है वो देख के भी कर सकते हैं, पर मैं फ़ोटो भेजूंगी। आप इसको साफ साफ अक्षरों में अपने फेयर कॉपी पे काम करिएगा और मुझे फ़ोटोज़ की भेजिएगा। और ये जो ठेका है, इसको जैसे मैंने आपको बताया है घर पे लगाने को, आप ठीक उसी प्रकार लगाइएगा। अगर कुछ भी प्रॉब्लम या समस्या होती है तो आप मुझे पूछिए। थैंक यू।